तो भैया आप कितने सालों से यहाँ बीएचयू में हैं? भाई मैं तो 2010 से हूँ। 2010 से हैं। जो लाइब्रेरी का एक प्रॉपर मोटिव होता है वो यहाँ फुलफिल होता है। लखनऊ विश्वविद्यालय से आप आए हैं? हाँ, लखनऊ विश्वविद्यालय। तो कंपेयर करें लखनऊ विश्वविद्यालय और बीएचयू में, आप कुछ बता रहे थे कि वहाँ बहुत ज़्यादा ओपन चीज़ें हैं, ओपन माइंडेड लोग, ऐसा क्या बता रहे थे आप? 332 नंबर था मेरा, 4th रैंक था। 332 नंबर। हाँ LLB। हाँ। LLB लोग कंफ्यूज है भैया, आप ही तो जानकारी होगी कि ये मास्टर्स कोर्स है कि ग्रेजुएशन कोर्स है, क्या है? हाँ? हेलो 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 हेलो। LLB अगर ये कैमरा बंद नहीं हुआ तो बात करेंगे, नहीं तो भैया धोखा दे रहा, आजकल का टेक्नोलॉजी भैया धोखा दे रहा है। हाँ क्या एनालिसिस कर रहे हैं क्या? एनालिसिस कर रहे हैं आप? किस कोर्स में वैसे? PhD में हुआ है। PhD में किसको, कौन सा कोर्स है? फिलॉसफी है। फिलोसफी और अभी स्टूडेंट हैं? हाँ भाई। PhD नहीं। नहीं, ये हमको LLB वाले मिले तो हमको लगा कि CUET नया पैटर्न, नया सिलेबस, नई चीज़ें, नया अंदाज बताएंगे। जरूरी है बात करना ना। और बहुत लोग हैं अपने लोग जो पूछते हैं, नहीं ये लॉवर है ना, लॉवर लोग से लॉ वाले लोग हैं, कई लोग बोलते हैं कि लॉ वाले स्टूडेंट को सुनना चाहिए, कुछ बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया। एडमिशन नहीं होगा, अभी कहाँ से बोलना? एडमिशन नहीं हुआ? हुआ है ना, आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। LLB है? नहीं LLB ऑनर्स। LLB ऑनर्स। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश कुमार नाम था। अच्छा भैया, ये नए स्टूडेंट हैं, नए हैं, इनसे क्या पूछना चाहिए हमें भी कुछ बताइए, सीनियर है आप मेरे। इनको उनके विषय में पूछना चाहिए कि आप किस तरह क्वालिफाइड किए हैं। हाँ, क्या सिस्टम था नया पैटर्न में, क्या आपको बेनिफिट मिला है? नया पैटर्न में क्या बेनिफिट मिला, पुराना पैटर्न क्या सही था, उसमें क्या बेनिफिट मिला? सिलेबस में ड्रास्टिक चेंज है, क्या है? पॉलिटिकल साइंस थोड़ा कम था उसमें। क्या नाम है आपका? राज वर्मा। राज, कहाँ से हैं आप? गाजीपुर। यही यहाँ BHU से 120 किलोमीटर दूर पड़ता है गाजीपुर, वहाँ से हैं ये। 332 नंबर था मेरा, 4th रैंक था। 332 नंबर। हाँ। LLB। हाँ। LLB लोग कंफ्यूज है भैया, आप ही तो जानकारी होगी कि ये मास्टर्स कोर्स है कि ग्रेजुएशन कोर्स है, क्या है? हाँ? 2 तरह का कोर्स होता है उसमें, एक इंटर के बाद होता है जिसको 5 ईयर बोला जाता है, BLLB, और एक LLB होता है। तो ये दोनों BA करने के बाद LLB की क्वालिफाइड कर रहे हैं। BA किए हैं आप? BSc किया हूँ। BSc करने के बाद LLB। हाँ, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से करके आप LLB कर सकते हैं। तो 3 इयर्स का कोर्स होगा। तो 3 इयर्स ग्रेजुएशन होना चाहिए। हाँ, और डिस्टेंस कोचिंग, डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, तो रेगुलर होना चाहिए। ये मास्टर्स कोर्स है LLB की, क्या है? अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। हाँ, जैसे बीएड होता है, BA के बाद बीएड होता है, उस तरीके से ये जो है अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स है ये। मतलब लॉ का मास्टर्स कोर्स LLM है, LLB नहीं है। बहुत सही, लेकिन हाँ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन के बाद ही है। दो है ना इसमें, इंटर के बाद भी है BLLB जो 5 ईयर कोर्स होता है। और ये 2 साल का है आपका कोर्स? 3 साल का LLB होता है यहाँ BHU में। सब जगह 3 साल का। तो क्या पढ़े कि यहाँ पे सिलेक्शन मिल गया? बस मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। पेपर पैटर्न खराब नहीं कर दिया है CUET NTA ने? मैथ रीजनिंग पूछ करके BLLB का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे नहीं हैं। पूछा है। असल बात है कि आपको सभी सब जानकारी होना चाहिए। ये जनरल स्टडीज कोर्स, मान लीजिए जनरल स्टडीज पेपर हो गया, आप मान लीजिए LLB में आप BA किए हैं, चाहे BSc किए हैं, मान लीजिए आपको ये केमिस्ट्री ऑनर्स हो, चाहे फिजिक्स ऑनर्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, तो आप एक विषय में एक मतलब मजबूती है आपकी, लेकिन अन्य विषय में मजबूती नहीं है। जनरल स्टडी आपको जानना चाहिए कि देश में क्या हो रही है, मैथ क्या हुई है, अन्य विषयों में क्या जानकारी। जनरल स्टडी बहुत जरूरी है। मालूम है गुरु, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। पेपर पैटर्न क्या था? पेपर पैटर्न में मतलब सब सब्जेक्ट था, साइंस के से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जनरल नॉलेज से थे, रीजनिंग थी, इंग्लिश में हिंदी भी ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन था। अब इंग्लिश कर रहे हैं तो उसको चेंज कर सकते थे पैटर्न को, हिंदी में भी। लीगल्स पूछे गए थे? लीगल्स नहीं थे, लीगल्स के भी क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन LLB के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, लीगल जो है LLB में नहीं पूछा जाता है। क्यों नहीं पूछा जा रहा है? इसमें आर्टिकल पूछा दिया होगा, इसको जनरल स्टडी कोर्स में इस आर्टिकल से कौन सा वो बनता है ये पूछा होगा, ऐसे लीगल नहीं पूछा जाता। नॉर्मल पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन थे जो काफी मतलब SSC के एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छा, लेवल क्या बहुत हाई था? क्या लेवल नहीं, मीडियम था। मीडियम था। हाँ। आप जनरल कैटेगरी से हैं? हाँ, जनरल कैटेगरी से मेरा एडमिशन हुआ है, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट सेंट्रल नहीं था तो ये लोग जनरल में मेरा अकाउंट किए हैं। ओके। OBC कोटा से, पर इनका जो क्वालिफाइड किए हैं 4 रैंक है, इनका 324 पॉइंट जनरल में 5 किए हैं आप। 4 रैंक है? आप ये भी बता रहे हैं 4th रैंक। हाँ। और कितने नंबर का पूरा पेपर था LLB का ये? 400 का था। और कितना नंबर आया उसमें? मेरा 332 आया है। 332 नंबर। तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, मतलब इजी है लाना। ये इजी था, इजी था। पेपर पैटर्न बहुत काफी इजी था। कुछ बोल। इंटर लेवल में पूछता है ना, तो मान लीजिए जो BA किया है तो कुछ तो पढ़ा होगा, इंटर लेवल से पूछता है क्वेश्चन।
तो एडमिशन हो गया यहाँ पे एलएलबी में, हो गया मतलब कितना फीस लगा? 2482 कुछ लगा। बढ़ गया है। ये एक सेमेस्टर का है कि एक ईयर का है? एक साल का शायद। एक साल का सेमेस्टर का होगा होगा अभी, अभी सेमेस्टर है अभी ना, अभी सेमेस्टर चल रहा है। एक सेमेस्टर का बीएलएलबी में एक नियम अलग है, और फैकल्टियों में क्या है कि साल का लगता है फीस, और यहाँ और इसमें बीएलएलबी में सेमेस्टर वाइज चलता है। तो फीस बढ़ गया, काफ़ी बढ़ गया है। पहले 1400 रुपया था, 2000 हो गया है। लड़के विरोध भी कर रहे हैं कि इतना कम। अभी की फीस हाइक के बाद फीस बढ़ी है हर जगह। तो 500% पहले यहाँ 1400-1600 फीस हुआ करती थी एलएलबी की, अब 2000 हो गई है। इस लाइब्रेरी दिखाइएगा एक बार। इस लाइब्रेरी से आप लोग निकल रहे हैं, जी लाइब्रेरी में क्या सुविधाएं बढ़िया हैं बीएचयू की लाइब्रेरी में? सेंट्रल का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है। सारी सुविधाएं यहाँ पर है। पढ़ने वाले वो है कि यहाँ मतलब अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग सेक्शंस पहले से बने हुए हैं, तो कोई इस तरह से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ऐसा है नहीं कि मतलब जगह की कमी है। आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अलावा यहाँ पे लॉन लोग है, बैठ के वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो मतलब सबसे कंफर्टेबल जगह है अगर कहीं स्टडी करने की तो लाइब्रेरी है। और जो लाइब्रेरी का एक प्रॉपर मोटिव होता है वो यहाँ फुलफिल होता है। लखनऊ विश्वविद्यालय से आप आए हैं, हाँ, लखनऊ विश्वविद्यालय। तो कंपेयर करें लखनऊ विश्वविद्यालय और बीएचयू में, आप कुछ बता रहे थे कि वहाँ बहुत ज़्यादा ओपन चीज़ें हैं, ओपन माइंडेड लोग, ऐसा क्या बता रहे थे आप? ताकि वो राजधानी में है और वहाँ पे हॉस्टल में जो सुविधाएं थी थोड़ा काफ़ी अच्छी थी वहाँ पे। वो ओपन आपको भी तो मतलब क्या ओपन मतलब कि वहाँ पे कोई ये नहीं था, बाउंडेशन नहीं था, मतलब कि सिक्योरिटी का कोई सिस्टम नहीं था। मतलब कि आप आ जा सकते हैं 10 बजे 11 बजे तक परमिशन लेकर। देखिए ऐसा सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं होता, या तो सिक्योरिटी होती है या नहीं होती। नहीं, वहाँ पे नहीं था। आप सिक्योरिटी को बाउंडेशन मान के चलेंगे तो फिर सिक्योरिटी नहीं है ना। अब सिक्योरिटी एक बाउंडेशन नहीं है, या तो सिक्योरिटी है या तो नहीं है। आप खुले विचार की परिभाषा लोगों के लिए बहुत अलग अलग होती है। बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है खुलापन, तो बहुत मैं यहाँ पे रहा नहीं हूँ, बीएचयू में जब हॉस्टल लाट होगा तब कंपेयर कर सकता हूँ। नहीं देखिए, यहाँ पर है कि आप क्षेत्रीय है ना, तो लखनऊ राजधानी है, ये लोकल है, बनारस सेक्टर से आसपास के गांव के लोग आते हैं। अच्छा, थोड़ा अनुशासन भी जरूरी है। यहाँ एलएलबी में पढ़ाई बढ़िया होती है, लॉ फैकल्टी अच्छा सर्व कर रही है। बीएचयू लॉ फैकल्टी देश को हर साल जज देता फैक्ट्री है। ऑफ जजेस कहा जाता है यहाँ की लॉ फैकल्टी को। तो जाहिर सी बात है अगर हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं डिलीवर कर रहे होते तो हमको इतना बड़ा टाइटल तो नहीं मिलता। यकीनन अगर आपको फैक्ट्री ऑफ जजेस कहा जाता है लॉ फैकल्टी को, अब यहाँ के जो हॉस्टल्स हैं वो उनको बुद्धिजीवियों का घर कहा जाता है, तो ये नाम ऐसे ही नहीं मिले हैं। बिल्कुल ये मानी हुई बात है कि बीएचयू की जो लॉ फैकल्टी है, लॉ फैकल्टी के जितने भी फैकल्टी हैं, मतलब जितने भी प्रोफेसर्स हैं, मतलब गुणवत्ता है उनके में। उनके लिखे हुए रिसर्च, जैसे मुरली सर हुए, उनके लिखे हुए रिसर्च फॉरेन में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं, चैप्टर्स हैं उनके। अभी आप पढ़िए, पता चलेगा। तो यूनिवर्सिटी एडमिशन लिए, पता चलेगा आगे। क्या सोच के आए हैं? आपको बढ़िया, यहाँ सब बढ़िया मिलेगा? बढ़िया मिलेगा, यहाँ की लॉ फैकल्टी काफ़ी अच्छी है। हाँ, ये CUET के पहले मतलब फर्स्ट टाइम CUET हो रहा है और पीजी में, और यहाँ पे आप आ गए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से आए हैं भैया, फिलॉसफी के रिसर्चर हैं। बढ़िया लगा? यूनिवर्सिटी से आए हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ स्टेट यूनिवर्सिटी। वो क्या नाम है यूनिवर्सिटी का नाम? यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। नहीं, और कुछ नाम होगा इसका। नाम नहीं वही वही है। नाम और वही है। अच्छा, चलिए। तो भैया आप कितने सालों से यहाँ बीएचयू में हैं? भाई मैं तो 2010 से हूँ। 2010 रिसर्च कर रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट हुआ है, कृष्ण PGS हुआ है। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई यहाँ पे? मैं तुम्हें घर मानता हूँ इसको। घर मानते हैं। 12 से रहा हूँ तो घर में है। मिडिल क्लास के लिए, गरीब तबके के लिए ये क्या विश्वविद्यालय बना है कि सिर्फ अमीर लोग आते हैं? सबके लिए। ये विश्वविद्यालय सबके लिए है। और अगर आप कैंपस में टहलते हुए देखेंगे, अगर आप एक दिन बाकायदा कैंपस घूमने में गुजारेंगे तो आपको हर तबके के लोग, इवन आप लाइब्रेरी जाएंगे तो आपको हर तबके के, हर तरह के लोग आपको दिख जाएंगे। बीएचयू की सबसे अच्छी खासियत यही है कि बीएचयू आपस में कभी भी भेदभाव नहीं करता। ये चीज़ बीएचयू को बीएचयू बनाता है जी। और भी कुछ बनाता है? बता दूं, मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी से मेरा पुराना ताल्लुक है। मैं यहाँ सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, जो बीएचयू का स्कूल है अपना। क्लास 9 से हूँ मैं यहाँ पे, और क्लास 8 के बाद जब एक बच्चा घर छोड़ता है उसके बाद से बीएचयू ने मुझे एक आंगन दिया है। तो जैसे भैया ने कहा, मैं भी इसको अपना घर मानता हूँ। तो मुझे कम से कम 6 साल तो हो ही गए। तो अब यहाँ बिल्कुल मेरे लिए घर ही है। मैं सेकेंड ईयर में ज़रूर हूँ, जूनियर हूँ यहाँ सबका, लेकिन 6 साल यहाँ बिताए हुए हैं कैंपस में, तो बिल्कुल हम लोगों का घर है।
घर है। चलिए, बीएचयू विद्वानों की नगरी मानी जाती है और बनारस अलग है, बीएचयू अलग है। नहीं दोनों एक दूसरे के बिना पूरक दोनों बिना बिना हाँ, दोनों पूरा के तो नहीं समागम होता। के दोनों ही अपूर्ण हो जाएंगे। अपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि बनारस का जो माहौल है वो बिल्कुल अलग है और बीएचयू का जो माहौल है वो बिल्कुल अलग है। से बीएचयू है। बनारस से ही बीएचयू है, बीएचयू से ही बनारस है। बीएचयू में भी ज्ञान पसरा हुआ है और ज्ञान पसरे हुए ज्ञान के ऊपर जो बनारसीपन का घोल है वो छिड़का हुआ है। उसके समागम के बाद ही आपके सदरी है। क्या बोल रहे हैं? ये शॉर्ट है के ऊपर आपका बनारसीपन। सदरी है। ये है बनारसीपन। चलिए, तो अच्छा लगा। हम फिर से कभी अगर आपसे मिलेंगे फिलॉसफी पे कुछ बातें करेंगे। अभी तो हमारा एलएलबी था। मैं अभी ग्रेजुएशन किया कुछ देर पहले, मतलब 2021 में कंप्लीट किया और ज्योग्राफी ऑनर्स था मेरा। अच्छा। और अभी मास कम्युनिकेशन इनरोल्ड हुआ हूँ। यहाँ पे हाँ, तो मेरा भाई जूनियर हुआ है। हाँ, तो बस कम्युनिकेशन हिंदी में उदल कुमार है नाम है यार। बढ़िया है मास कम्युनिकेशन। अच्छा है, अपने स्टडी तक आप पढ़ाई अपने से पढ़ना पड़ता है। हमसे कोई बोला कि आपको मास कम्युनिकेशन कर लेना चाहिए, तो हम क्या ठीक है, हम भी कर लेते हैं। बात इसकी नहीं है ना, बात है स्किलिंग आपकी मजबूत होना चाहिए। कोर्स कोई अलग चीज़ माने नहीं, मैं डिग्री में बिलीव नहीं रखता। स्किलिंग आपका मजबूत होना चाहिए। डिग्री प्रॉपर अगर आपके पास डिग्री स्किल मिल गया है तो क्या तो करिएगा, समझा भी चाहिएगा। हाँ, स्किलिंग होना चाहिए आपके पास। ये जो कम मीडिया है वो उसके लिए स्किलिंग चाहिए। उसको बोला था पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और हम द स्टूडेंट लाइफ से यही कर रहे हैं। अगर इस पे कुछ गलत भी करते हैं तो स्टूडेंट ही देख रहे हैं, हमें वो सिखाते हैं, समझाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, कौन देखता है उससे मतलब नहीं है। हम लोग आपसे पहले भी मेरा शायद इंटरेक्ट करते मेरा अपना काम है करना। मैं शायद आपसे पहले इंटरेक्ट मेरा अपना काम है करना, कौन क्या कहता है उससे मतलब नहीं है। अभ्यास, बिना अभ्यास से कुछ नहीं होता है। कंसिस्टेंसी, अभ्यास और मन से दृढ़ निश्चय कर लेना कि हमें करना क्या है। करना चाहिए कि हमको क्या करना है। मैं आया मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे मास कम्युनिकेशन में अच्छा काम करना है। आज की मीडिया जिस तरह बिकाऊ है, आज की मीडिया का जो भाषा है, आज की मीडिया का जो लिखने का शैली है, भाषा स्तर ही कितनी नहीं गिर बचा गया है कोई तो। बहुत नीचे गिर गया। लिखने का तरीका गलत है, क्या न्यूज़ दिखाना है वो भी थोड़ा जो मतलब जिस लाइन पे मीडिया को खड़ा होना चाहिए वो कहीं इधर खड़ी हो रही है, कहीं इधर खड़ी हो रही है। वो ठीक है। कुछ मीडिया फार फ्रॉम सेंटर है, कुछ मीडिया एकदम सेंटर है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन न खींचे भैया, अगर वर्टिकल लाइन खींचे ना तो मीडिया अपनी लाइन से बहुत ही ज़्यादा नीचे है। अगर आप पुरानी कतरने अखबार की पढ़ें, अगर प्रिंट मीडिया की ही बात करें, अगर पुरानी कतरने हम अखबार की पढ़ते हैं तो उसमें हर एक शब्द में लगता है कि एक पत्रकार की खोज छिपी हुई है, एक पत्रकार ने उस पर खोज की है उसे एक खबर पर। लेकिन अब किसी भी खबर को पढ़कर वैसा नहीं लगता। तो ये जाहिर सी बात है कि हम एक स्तर को खोते जा रहे हैं। मीडिया एडवर्टीजमेंट का एक साधन हो गया है। बिल्कुल। नाच रहे हैं लोग इसको। या कमाने तो का माध्यम हो गया है। जी, या तो इससे पैसे कमाए जा रहे हैं, या तो इस पर समोसे बेचे जा रहे हैं, और कोई काम नहीं हो रहा है अखबार के पन्नों का, और कोई काम नहीं हो रहा मीडिया है। जो फोर्स चौथा स्तंभ बुलाता है देश को, चौथा स्तंभ, और मीडिया कोई बात नहीं सुनता है। और चौथा स्तंभ एकदम गर्त में चला गया है अभी। मान लीजिए कि चौथा स्तंभ मीडिया इसलिए बनाया गया कि हमारी बात को आवाज़ उठाइएगा आप। हाँ, तो मान लीजिए जब जनता की आवाज़ मीडिया नहीं उठाएगी तो जनता उठाएगी। अब मीडिया इतना आवाज़ नहीं उठाना चाहती है, सबको अपने अपने चीज़ चाहिए। जैसे मान लिया आप मास कम्युनिकेशन में आए तो आपको चाहिए कि हम आगे बढ़ जाएं, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना है, तो उसके लिए चरण पादुका जो है पता है सर, एक विश्वास है जो ये माइक पकड़ने के बाद आदमी खो देता सबके है। साथ है। पता है क्या होता है, लोगों को लगता है कि हम भी वही मीडिया हैं और शायद हम प्रैंक करने वाले हैं या फिर उनसे मजाक या फिर कुछ नहीं, एक चीज़ है ना, एक मछली आप हमारे जूनियर है, एक मछली है, एक मछली के कारण जो है पूरे समाज में जो है एक व्यक्ति के कारण पूरे समाज को जो है झेलना पड़ता है उसको। झेलना पड़ता है, भले वो व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ठीक ना। एक व्यक्ति और अगर मनुष्य जाकर सामाजिक प्राणी है। हाँ, एक मोदी जी जाकर इंडोनेशिया में गए हैं G20 सम्मेलन में, जाकर वहाँ कुछ बोल देंगे तो पूरा देश की बेइज्जती होगा ना। लोगों को लगेगा पूरे देश की विचारधारा यही है। यही है। मतलब एक चीज़ है, स्तंभ है, मतलब मैं आपको मानता हूँ आइडियोलॉजी, और आप कह रहे हैं कि ये गलत है और ये सही है, तब तक पूरा देश की बदनामी हो जाएगी। बदनामी हो जाएगी। इसलिए आपको कोई मानता है तो उसको आप अपनी बात को सही से रखिए ना। सही से रखिए। हमने कुछ गलत बातें नहीं की अभी तो। बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल हम कुछ सीख रहे हैं और ये ठीक है, सीखना भी चाहिए ना। खाना विषम विषम विद्या आती भोजन विषमाना, बिना अभ्यास के कुछ होने वाला नहीं है। और ज़्यादा भी व्यक्ति करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी हैं यहाँ पे। आप माइक बंद कर दीजिए। दोस्तों, ये वीडियो थी एलएलबी की। एलएलबी सीयूईटी पहला बैच आए थे और किसी ने हमें बातें की कट ऑफ क्या बना, उनका 4th रैंक आया था, और जो भी है चीज़ें आपके सामने थी। मिलेंगे, कुछ अगर सवाल हो कि हम छूट जाते हैं हमेशा कुछ सवालों को लेकर के, तो सवाल आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगली बार से वही अगर एलएलबी का कोई मिलता है तो हम पूछेंगे। तो मिलेगा एक हिमांशु मिश्रा एक नई वीडियो में नए अंदाज से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।